जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस क्लास से पहले हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए थे। उसके बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 4, जिसमें हमने ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखा, बस ये सीखा था कि बनती कैसे है। आज हम इसको सीखेंगे कि क्या क्या मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और एक एक मेथड के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो बेटा, सबसे पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि फैक्टर बनाओ और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालो। वेरिएबल मतलब x या y की वैल्यू निकालो। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड पे पहले ये वाला एग्जांपल डील करेंगे और इसके बाद अपने को क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे क्वेश्चन आपके साथ डील करने हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x² - 2x - 15 = 0। ठीक है जी। अब एक बात बताना मेरे को, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने बचपन में पढ़ रखी है। मेरा यहाँ से टारगेट है x की वैल्यू निकालना। ठीक है जी। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों को उसमें कोई डाउट है तो बेटा वो 9th का टॉपिक है और उसकी वीडियो का लिंक मैं इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर उस वीडियो को देखिए और अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। ठीक है जी। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा। अब देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है बेटा, x² के आगे कॉफिशिएंट है 1। ठीक है, तो जो x² के आगे आपका कॉफिशिएंट होता है वो, और इधर कॉफिशिएंट है 15, इन दोनों को, इधर कांस्टेंट है 15, अगर इसके आगे 1 है ऐसे, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके आया 15। अब मेरे को दोस्तों इसके ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे मेरा 2 आ जाए। तो 15 के फैक्टर होते हैं 5 और 3, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये मिल गया, मतलब मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले x² लिखो, पीछे -15 लिखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस 2 को तोड़ दो 5 और 3 में, इसीलिए नाम है मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करना। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो मतलब तोड़ दो। ठीक है, 5 और 3। तो पहले मैंने लिखा दोस्तों -5x और फिर मैंने लिखा +3x। सर ऐसा क्यों करा आपने, 5 - 3 सीधा भी तो लिख सकते हैं, ये क्यों कर रहे हो भाई मेरे। अगर मैं -5 और +3 लिखूंगा जब भी इसको सॉल्व करके -2 आएगा, और मेरे को अपना टारगेट है साइन वही चाहिए, -2x ही चाहिए। तो -5x में से +3x जाएगा जब भी -2x आएगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है जी। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x - 5, यही बचेगा। जो आपका अंदर बचा बेटा, उसी ब्रैकेट को एक बार दोबारा से लिख दो ताकि आपकी आगे कोई गलती ना हो। मैंने क्या करा, मैंने उसी वाले ब्रैकेट को दोबारा से लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट छोड़ना है तो मैं इनमें से कॉमन क्या लूँ बाहर, मेरे को लेना पड़ेगा +3, क्योंकि +3 लूँगा अभी इससे मल्टीप्लाई होकर 3x आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होकर -15 आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या हुआ, x - 5, देखो प्लस से पहले ये एक टर्म बन गई, प्लस के बाद ये एक टर्म बन गई, दोनों में x - 5 कॉमन है, तो x - 5 कॉमन लिया, यहाँ x बचा, यहाँ मेरा 3 बचा, = 0। ठीक है जी, समझ आए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के सारे स्टेप। अब इसके बाद इस एक फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख दो और दूसरे फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख दो। यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। बताओ जी, कोई भी प्रॉब्लम। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मैं आपके साथ 1-2 क्वेश्चन ही डील करूँगा, मेरे को उम्मीद है आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आता होगा और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार दोबारा से स्टेप रिपीट करता हूँ, x² के साथ वाला कोफिशिएंट और लास्ट वाले कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिससे प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, और उसको प्लस माइनस करके इस तरीके से लिखना कि वो इस साइन से मैच होना चाहिए, जैसे -2x। फिर पहले 2 में से कॉमन लिया, फिर बाकी के 2 में से कॉमन लिया। कॉमन अंदर वाला सेम बचना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर ये सेम नहीं बच रहा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मतलब हमने कोई गलती कर रखी है। ठीक है, अब प्लस से पहले एक टर्म हो गई, प्लस के बाद मेरी दूसरी टर्म हो गई, तो इसमें से x - 5 कॉमन आ गया, इधर x बचा, इधर 3 बचा, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, अब इसके बाद अपन क्वेश्चन करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से 14। मैं भी अपने क्वेश्चन निकाल रहा हूँ दोस्तों, और आशा करता हूँ आप लोग भी अपने सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, आइए जी। तो 5th क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके हिसाब से मत भी करना, बस अपना लास्ट में आंसर मैच कर लेना, सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सिक्स क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डील कर लेता हूँ, ठीक है जी। कुछ मैं करूँ कुछ आप करो, जब भी तो कहानी बनेगी ना बेटा। सारा कुछ अगर मैं ही आपको करके दूंगा तो वो तो स्पून फीडिंग हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो 6 2 जा हो गया 12। अब 12 के ऐसे 6 2 जा हो गया 12। 12 के ऐसे फैक्टर बताओ दोस्तों जिसको प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखो 12 के फैक्टर 6 2 जा भी होते हैं, 6 और 2। अगर 6 और 2 लिखूंगा तो 6 में से 2 जाएंगे 4, मतलब मेरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। बट बेटा 12 का एक फैक्टर ये भी तो होता है 4 इंटू 3। हाँ जी सर बिल्कुल होता है। तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। तो बताओ कैसे लिखेंगे, अब आप बताओ मेरे को। 6x² लिखा, पीछे -2 लिखा, इस -x को -1 को कैसे ब्रेक करूं? पहले लिखो -4x, फिर लिखो प्लस का 3x। क्यों? -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, ये तो ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब बताओ पहले दो में कॉमन क्या है? एक तो x कॉमन है और एक 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 3x बचेगा, 2 3 जा 6x²। हाँ जी, और यहाँ क्या बचेगा? -2। कोई प्रॉब्लम है? 2 2 जा 4 आ गया। मैंने आपको बोला था यही वाला ब्रैकेट आगे सेम उतार दिया करो पहले, 3x -2, ठीक है। और यहाँ पर भी 3x -2, मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यही सेम रहे? +1 से। +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x -2 ही आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ, प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद पूरी दूसरी टर्म, दोनों में कॉमन क्या है? 3x -2। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा मेरा 2x, और यहाँ क्या बचा? प्लस का 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे इसमें से ये वाला पार्ट मैंने लिख लिया पहले ही, तो 2x बचा। इसमें भी ये वाला पार्ट पहले ही लिख चुका हूँ, तो +1 बचा। अब दोनों फैक्टर को मैं 0 के इक्वल रखूँगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी 2/3। 2/3, यहाँ -1/2। आइए दोस्तों चेक करते हैं 2/3 और -1/2 आ रहा है। 2/3 और -1/2, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं ही आप लोगों के साथ डील करूंगा, तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, जब तक आप लोग भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगर मेरे साथ करना है और बाद में करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्वेश्चन में बेटा एक करेक्शन है, ये 2√6 है, x अलग है, x रूट के अंदर नहीं है। तो मैंने सही तरीके से लिखा पहले, 3x² माइनस में 2√6, x बाहर है और 2। अच्छा अब सबसे पहले 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिससे 2√6 आ जाए। अब भाई ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, 6 के खाली 2 ही फैक्टर समझ आते हैं, एक 6 1 जा, एक 3 2 जा। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। तो सर ये कैसे लेकर आए 2√6? ये तो अजीब सी बात हो गई, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। बेटा एक बात बता, अगर 6 को मैं ऐसे लिखूँ √6 इंटू √6, तो √6 इंटू √6 भी तो 6 होता है, मतलब ये भी तो इसके फैक्टर हैं। सर देखो बात तो सही है, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर हमें कैसे याद रहेगा एग्जाम में? तो भाई एक बात सुन, 3 2 जा 6, ठीक है। 6 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिसमें √6 आ रहा हो, ऐसे समझ। 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए जहाँ कोई रूट आ रहा हो। तो बेटा 6 के ऐसे फैक्टर 2 होते हैं। अगर मैं √3 इंटू √2 लिख रहा हूँ तो भी 6 होता है, बट अगर मैं √3 और √2 को ऐड करूँगा तो ऐड नहीं होते। लेकिन अगर मैंने 6 का ये फैक्टर लिखा √6 इंटू √6, तो ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि √6 में √6 ऐड हो सकता है, जैसे x में x ऐड हो जाता है, तो ये 2√6 बन जाता है। बट √3 और √2 तो आपस में ऐड ही नहीं होते ना, हम तो इसको इतना छोड़ देते हैं खाली। हाँ जी सर बात तो सही कह रहे हो आप। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? √6 और √6। तो कैसे लिखूंगा? पहले 3x² लिखा, पीछे 2 लिखा। अब √6 और √6 को ऐड करने पे 2√6 बनता है, मेरे को चाहिए माइनस का, है ना। ऐसे समझा करो, ये x है तो x और x जैसे ऐड होते हैं तो 2x आ जाता है ना, वैसे ही √6 और √6 को ऐड करोगे तो 2√6 आता है दोस्तों। इसीलिए दासू क्वेश्चन था, ठीक है। तो 3x² 2, लेकिन मुझे 2√6 भी माइनस का चाहिए, तो मैं लिखूंगा माइनस का √6x और माइनस का √6x, क्योंकि अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2√6x आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आ जाएगा। अच्छा यार ये बात तो मैंने लिख ली। अच्छा अब मेरे को खाली ये बताओ, इन दोनों में मैं कॉमन पार्ट क्या लूँ? कुछ पार्ट ऐसा है क्या जो कॉमन आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल आ सकता है। देखो कैसे, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू में √3 का x²। अभी खाली लिख रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ 6 को लिख सकता हूँ √3 इंटू में √2, और x मेरा बाहर चल रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल। फिर से इस √6 को यही लिख सकता हूँ √3 इंटू में √2 और x, और पीछे वाला +2 ऐसे ही चल रहा है।
मैंने सबको रूट में कन्वर्ट कर दिया, 3 को लिख दिया √3, √6 को √3 इंटू √2, फिर √6 को √3 इंटू √2 और 2 मेरा पीछे चल रहा है। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? तो एक x कॉमन है, हाँ जी एक x कॉमन है और एक मेरा √3 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा भाई मेरा, क्या बचेगा बताओ? √3 एक बाहर आ गया तो एक √3 मेरा अंदर बचेगा, एक x बाहर है तो एक x अंदर बचेगा, ठीक है। यहाँ √3 बाहर है, x बाहर है तो बस माइनस का √2 बचेगा, ठीक है। यही मैंने आपको बोला था दोस्तों, यही चीज़ आगे ऐसे ही नोट कर दो, ठीक है। अगर मैंने यही चीज़ नोट कर दी, बताओ √3x तो आपका अंदर आ गया तो बाहर क्या बचा? माइनस का √2। और अगर मैं यहाँ माइनस का √2 बाहर लूँगा तो इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये सेम टर्म बनेगी, और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2 ही आएगा, -√2 इंटू -√2 प्लस का 2 ही आएगा, मतलब सही है। अब माइनस से पहले ये एक टर्म हो गई, माइनस के बाद ये मेरी दूसरी टर्म हो गई। तो माइनस से पहले वाली जो ये टर्म है, अब यहाँ पर बताओ, और माइनस से बाद वाली कॉमन है, √3x -√2 दोनों में आ रहा है, हाँ जी दोनों में आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? दूसरा क्या आएगा? √3x -√2, दोनों सेम हो गए, इक्वल टू 0। अब वैल्यू निकाल लो, √3x -√2 तो क्या होगी बेटा वैल्यू? √3x माइनस में √2 इक्वल टू 0, √3x माइनस में √2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई पॉजिटिव √2 अपॉन में √3, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव √2 अपॉन में √3, सेम वैल्यू आ रही है, √2/√3 √2/√3, या मैं बोलूँ होल के ऊपर रूट है 2/3, है ना। एक बात बताओ, √2/√3 हो या होल के ऊपर 2/3 हो, बराबर ही तो होते हैं। तो आ गई उसकी एक्स की वैल्यू, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी आ गया। बेटा अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 काट देना, बेकार से ही क्वेश्चन है कुछ नहीं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है। तो इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों आपको कराऊँ, इस क्वेश्चन को करने का कोई वैसा मोटिव नहीं है। बाकी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। जब मैंने बुक प्रिंट कराई तो उसमें मेरी डिटेल पूरी नहीं आ पाई, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ खाली काट दो। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी आपको आनी चाहिए, वो आपको आती ही है, ठीक है जी। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। बेटा 9th क्वेश्चन में सारे पार्ट आपको खुद करने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। फर्स्ट पार्ट आप कर लोगे, सेकंड पार्ट आप कर लोगे, फिफ्थ पार्ट आप कर लोगे। सर आप क्या करोगे फिर? सारे हम करेंगे। तो बेटा थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं आपके साथ कराऊंगा। तो आइए दोस्तों थर्ड पार्ट नोट कर लेता हूँ पहले मैं, फिर कराता हूँ। फिर से रूट वाला पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि रूट में बच्चे को दिक्कत होती ही होती है, ठीक है। तो मैंने बोला रूट का जिम्मा मेरा, नॉर्मल का जिम्मा आपका, लिख लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5√2 इंटू √2 कितना आएगा? √2 इंटू √2 हो गया 2, इंटू में 5 तो 10 आ रहा है। 10 के ऐसे फैक्टर जिससे 7 आ जाए, तो 10 के ऐसे फैक्टर तो नॉर्मल होते हैं, 5 2 जा 5 और 2 मिलाकर के 7 आता है। तो पहले तो ये लिख लो √2x स्क्वायर, 7x को लिखा 5x और 2x, और पीछे लिख दिया 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है बेटा सिर्फ और सिर्फ x। अंदर क्या बचेगा? √2x प्लस 5। मैंने बोला था √2x प्लस 5 को दोबारा से लिख दो। अब मैं बाहर क्या लूँ जिसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 2 आ जाए? तो बाहर लेना पड़ेगा प्लस का √2। क्यों प्लस का √2 लूँगा? तो इससे ये मल्टीप्लाई होकर मेरा 2x आ जाएगा, प्लस के √2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 5√2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस से पहले एक, प्लस के बाद दूसरा, तो √2x प्लस 5 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा √2 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दो दोस्तों, और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -√2, यहाँ x की वैल्यू आ गई -5/√2। चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। कर लिया हमने ये वाला क्वेश्चन भी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराना है मेरे को आपका, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू में 0, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बेटा जहाँ पर भी फ्रैक्शन में आए पहले एलसीएम ले लो, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना। 8 2 16x स्क्वायर, यह आ गया 8x, यहाँ आएगा 1 इक्वल टू 0। 8 0 में चला गया मेरा, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरा क्वेश्चन नॉर्मल बन गया, ठीक है। 16 बन जाए 16, 16 के ऐसे फैक्टर जिससे 8 आ जाए, 4 इंटू 4, 4 और 4 8 होंगे, हाँ जी। तो 16x स्क्वायर, 8x को मैंने लिखा -4x क्योंकि माइनस का 8x आ जाएगा, पीछे 1 चल ही रहा है। दोनों में कॉमन बताओ दोस्तों, 4x कॉमन आ गया मेरा। अगर 4x कॉमन है तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1। फिर से 4x माइनस 1 को लिख लो। अगर मेरे को इसको सेम बनाना है तो बाहर लेना पड़ेगा -1। -1 से आ जाएगा -4x, ये आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। फिर माइनस से पहले एक नंबर पूरा, माइनस के बाद दूसरा नंबर, तो 4x माइनस 1 मेरा कॉमन है। अगर 4x माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ बचा 4x, यहाँ बचा 1, ठीक है। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/4, यहाँ पर भी x की वैल्यू आ गई 1/4। क्वेश्चन खत्म।
ठीक है जी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे पार्ट कर लिए। 9 के बीच के जो पार्ट बचे हुए हैं वो आपके होमवर्क हैं। अगली वीडियो में हम अपने 14 तक क्वेश्चन करके ये वाला कॉन्सेप्ट भी समाप्त कर देंगे। तो बेटा अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिल सके। और इसकी जो कॉन्सेप्ट बुक है वो अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। और अगर आपको हमारा पूरा बुक का कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके तक पहुँचाऊँगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।